अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम की इस आयत में ये बयान फरमाया कि औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। लिबास आप जानते हैं किसे कहते हैं? ये जो जिस्म पर इंसान कपड़े पहनता है इसको क्या कहा जाता है? लिबास। इसको यूनिफॉर्म हम लिबास कहते हैं। अल्लाह पाक ने लिबास से तशबीह दी, मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द की लिबास। अब बहुत सारे इसके मानी हो सकते हैं इस आयत के। एक चीज तो ये, लिबास पहनते क्यों हैं आप? लिबास पहना क्यों जाता है? तो पहली चीज ये है, लिबास पहनते हैं जिस्म छुपाने के लिए। बेशक बेशक। किस लिए? जिस्म छुपाने के लिए, शर्मगाह की हिफाजत के लिए ही तो लिबास पहना जाता है जी। जिस्म छुपाने के लिए लिबास पहना जाता है। जिस्म छुपेगा तो इंसान गुनाह से बचेगा जी, इसलिए लिबास पहनते हैं। अगर इस माने से आयत को लें तो मतलब ये होगा, मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द की लिबास। शादी से पहले जो किया, शादी से पहले कितने गुल खिलाए, वो आप जाने, अल्लाह बेहतर जाने। मगर जब आप शादी के बंधन में बन जाएं, जब आप निकाह के रिश्ते में जुड़ जाएं, जब आप रिश्ते अज़दवाजी से मुंसलिक हो जाएं, फिर जिस तरह कपड़ा पहनने से बदन की हिफाजत होती है, जिस तरह कपड़ा पहनने से शर्मगाहों की हिफाजत होती है, जब आप निकाह के बंधन में बन जाएं, जब आपकी शादी हो जाए, इस आयत का मतलब यह है फिर आपके जिस्म की, आपकी शर्मगाह की और आपकी निगाहों की हिफाजत हो जानी चाहिए। आप गुनाहों से तौबा करके सच्चे पक्के मुसलमान बन जाने चाहिए, क्योंकि लिबास कहा गया है इस जोड़े को, और लिबास से बदन की हिफाजत होती है, लिबास बदन को छुपाता है। तो फिर मतलब ये होगा कि मर्द अपने गुनाह, अपनी बीवी के गुनाहों के लिए लिबास बन जाए और बीवी अपने शोहर के गुनाहों के लिए लिबास बन जाए, यानी वो एक नई जिंदगी शुरू करें और अल्लाह का नेक बंदा होकर जिंदगी की स्टार्टिंग करें। इसका एक मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब आप समाप्त करें और मैं बात आगे बढ़ाता हूं। दूसरा मतलब ये होता है, हम लिबास पहनते हैं खूबसूरती के लिए, तजम्मुल, ब्यूटी, हुस्न के लिए। इंसान इसलिए लिबास पहनता है अच्छा दिखूं, ब्यूटी में इजाफा हो जाए, इसलिए तो लिबास पहनता है। हाँ, कि मैंने ये लिबास पहना है, मैंने 10,000 का, मैंने 20,000 का, मैंने ब्लैकबेरी का पहना है, मैं शेराम का कपड़ा लाया हूं, मैं फुला ब्रांड का कपड़ा लाया हूं, मैं रेमंड का पहन रहा हूं। मुझसे अच्छा कौन पहनता है? ताकि दिखने में अच्छा लगे, इंसान की ब्यूटी में इजाफा हो, इंसान के हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती हो, इसलिए इंसान लिबास पहनता है कि मैंने इतना खूबसूरत लिबास पहना है, मैंने इतना हसीन जोड़ा पहना है, इसलिए पहना है ताकि खूबसूरत दिखूं। यानी बहुत सारे लोगों की नजर ये होती है खूबसूरत दिखूं, और गरीबों को हकीर समझूं, पसमानदा लोगों को पैर की चप्पल समझूं। तो इंसान लिबास इसलिए भी पहनता है कि उसकी ब्यूटी में इजाफा हो, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो, उसके हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती हो। सुनो, अगर इस माने से आयत को लिया जाए तो मतलब ये होगा, ए इंसान, जिस तरीके से लिबास पहनने के बाद इंसान की खूबसूरती में, इस इंसान के हुस्न और तजम्मुल में ज्यादती होती है, इंसान की ब्यूटी में इजाफा होता है। जब तू रिश्ते अज़दवाजी में मुंसलिक हो जाए, जब तू निकाह के बंधन में बन जाए, फिर तेरा मामला ये हो जाना चाहिए, जब तेरे घर में बहू आए, या अल्लाह अल्लाह बीवी को शोहर मिल जाए, शोहर को बीवी मिल जाए, फिर तुम्हारा घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बनना चाहिए, झगड़े का अड्डा नहीं बनना चाहिए, बल्कि तुम्हारा घर जन्नत का गहवारा बन जाना चाहिए।
तुम्हारा घर सुकून का एक अड्डा बन जाना चाहिए। इसलिए लिबास इसलिए पहना जाता है इंसान की ब्यूटी में ज्यादती हो, इंसान के हुस्न तजम्मुल में ज्यादती हो। तो इसी तरह से जब इंसान शादी कर ले, निकाह कर ले, तो फिर तमाम लड़ाई फसाद झगड़ा तलाक ये काम वो काम, इन तमाम से अलग होकर इंसान एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। वो शुरुआत क्या है? फिर तुम्हारा घर सुकून का गहवारा बन जाना चाहिए, जन्नत का गहवारा बन जाना चाहिए, और तुम्हें देखने के बाद दूसरे महसूस करें हाँ हाँ जिंदगी ऐसे गुजारी जाती है। जब शादी होती है तो शादी से जिंदगी में ये बहारें आती हैं, जब निकाह होता है तो निकाह करने से घरों में ये खुशहालियां आती हैं, जब निकाह होता है तो अल्लाह पाक निकाह की बरकत से घर में बेशुमार बरकतों का नुज़ूल अता फरमाता है, ताकि तुम्हें दूसरे लोग देखें तो कहने पे मजबूर हो जाए, अरे जब 15वीं सदी का सीरत मुस्तफा पर अमल करने वाला मुसलमान, कुरान और हदीस को फॉलो करना मुसलमान, जब उसकी जिंदगी शादी के बाद में इतनी खूबसूरत सी बन गई है, जब वो ऐसा है तो फिर उसका नबी कैसा होगा, उसका कुरान कैसा होगा, हदीस मुस्तफा कैसी होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, आप बोलना क्यों नहीं चाह रहे? ज्यादा समझ में आ रही है या आ ही नहीं रही बिल्कुल है? तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। आप अगर बोलोगे तो फिर मैं बोलने की कोशिश करूंगा, वरना मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं। आप सलाम भी पढ़ सकते हैं, मुझे कोई शिकवा शिकायत। सलाम पढ़ लें हैं? अरे बताइए, पढ़ लें तो बस थोड़ा थोड़ा होठों को हिला दो। वैसे अच्छे टाइम बहुत हो गया, अब तुम अगर गर्दन को भी हिलाते रहोगे ना तो मैं समझ लूँ वहां जाग रहे हो। मत जबान मत खोलो, आप गर्दन बस गर्दन हिलाते रहो। इतना तो कर ही सकते हो या नहीं कर सकते हो? इतना है कर सकते हो तो हिला के दिखाओ जरा एक बार। अरे जबान हिला दो, अगर गर्दन नहीं हिल रही है तो कुछ तो दिखाओ कम से कम। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब आगे सुनिए, अल्लाह अकबर कबीरा। निकाह किया जाता है, निकाह किस लिए किया जाता है? निकाह सुकून के लिए किया जाता है, निकाह जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए किया जाता है, निकाह इंसानी जिंदगी में खुशहाली पैदा करने के लिए किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को बहुत पसंद फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अस्सलात अत्तीब वन निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह। ये लोगों, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। कितनी चीजें पसंद है? मुस्तफा ने फरमाया 3 चीजें बहुत पसंद है। क्या क्या पसंद है? आका इरशाद फरमाते, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे खुशबू बहुत पसंद है। अत्तहारतु निस्फुल ईमान, तब पाकीज़गी तहारत ये आधा ईमान है। अल्लाह अल्लाह, भाई पाक रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए हर दिन नया जोड़ा हो, हर दिन नया लिबास हो, नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने आपको जितना भी दिया आप साफ सुथरे रहो, क्योंकि अल्लाह पाक इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह पाक जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है। इसलिए अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है, आप अच्छे से अच्छा पहनिए, आप अच्छे से अच्छा यूज कीजिए, मगर एक बात अपने जहन में रखिए, उसमें तकब्बुर नहीं होना चाहिए, उसमें दूसरों को कमतर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह पाक खूबसूरती को पसंद करता है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। और खुशबू कैसी? जिन राहों से मुस्तफा गुजरते सहाबा रास्ता नहीं पूछते, बल्कि खुशबू से पहचान लेते इधर मुस्तफा गुजरे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं, उनकी महक ने दिल के हुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बता दिए हैं। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। खुशबू का तो ये कमाल, खुशबू का तो ये कमाल, खुशबू का तो ये कमाल। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा जिस पे हाथ रख दे उसकी नस्लों से खुशबू ढूंढे। आपके और हमारे नबी जिस पर हाथ रख दे उनकी नस्लों से खुशबू फूटे। एक बात मैं आपको बताऊं, कई नबी दुनिया में ऐसे तशरीफ लाए, उनके अलग अलग मौजज़े थे, उनके अलग अलग मौजज़े थे। मसलन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत उनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। अल्लाह अल्लाह, इतने खूबसूरत, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर जो हुस्न मेरे मुस्तफा का है, जो क्वालिटी आपके और मेरे नबी की है, जो खूबसूरती मेरे मुस्तफा की है, वो दुनिया में किसी की नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद खूबसूरत थे और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इतने हसीन और जमील, जिस उज़्व को देखो ऐसा लगता कि पूरी जिंदगी मुस्तफा के इसी उज़्व को देखकर
गुजार दूं, अल्लाह अल्लाह मेरी जिंदगी की शाम हो जाए। और बात तो ये है, मुस्तफा अगर काले पे हाथ फेर दे तो उसे भी खूबसूरत बना दे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खूबसूरत है और खूबसूरत बनाने वाले भी हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया मुझे खुशबू बहुत पसंद है। दूसरी चीज आका ने इरशाद फरमाया अन्निसा, मुझे औरतें बहुत पसंद है। अब औरतों में चाहे माँ हो, मुझे माँ भी बहुत पसंद है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। माँ हो, मुझे माँ भी बहुत पसंद है। बहन हो, मुझे बहन भी बहुत पसंद है। अल्लाह अल्लाह, चाहे बेटी हो, मुझे बेटी भी बहुत पसंद है। बीबी हो, अगर औरत की शक्ल में, मुझे बीबियां भी बहुत पसंद है। बोलिए सुभान अल्लाह। हर एक का मकाम अलग अलग, क्योंकि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, पूरी दुनिया का अगर आप सिस्टम देखेंगे दरहम भरम था, बिलखुसूस खवातीन के मामले में। यानी पूरी दुनिया में औरतों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं, औरतों के लिए कोई हिफाजत नहीं, औरतों के लिए अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया में दरिंदियत, औरतों के लिए अल्लाह अकबर कबीरा पूरी दुनिया में न जाने कितने प्रोपेगेंडे थे। पूरी दुनिया में किसी औरत को कोई मकाम नहीं, किसी औरत को कोई इज्जत नहीं। अब मदीने वाले मुस्तफा आए तो आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद है। पहली चीज, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। दूसरी चीज आका ने इरशाद फरमाया, मुझे औरतें बहुत पसंद है, मुझे औरतें बहुत पसंद है, मुझे औरतें बहुत पसंद है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल की उम्र शरीफ में थे, आपकी वालदा आपको दागे मुफारकत दे गई। आपकी वालदा आपको छोड़ के चली गई। हबशन कनीज, जिनका नाम उम्मे ऐमन है, मदीने वाले मुस्तफा को अपने सीने से लगाया। अल्लाह अल्लाह। और जानते हो वो हबशा की रहने वाली थी, रंगत से काली थी। अल्लाह अल्लाह। उनका जो रंगो रूप था वो काला था। अब काले और गोरे में जब तक मुस्तफा नहीं आए थे, बड़ा फर्क किया जाता था। जो गोरे होते थे वो ये समझते थे हम सबसे ज्यादा कमाली है। जो खूबसूरत होते थे वो अल्लाह अल्लाह कालों को बहुत बुरा समझते थे। मगर मदीने वाले मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए, कुल 6 साल की उम्र शरीफ है। आपकी वालदा आपको छोड़ के चली गई। उसके बाद 6 साल की उम्र शरीफ में जो सबसे पहले आपको और मेरे नबी को अपनी गोद में उठाया, जिनको उम्मे ऐमन कहा जाता है, वो हबशा की रहने वाली एक कनीज यानी काली रंगत वाली थी। अब मदीने वाले मुस्तफा का कल्चर देखिए, मदीने वाले मुस्तफा का कानून देखिए। 6 साल की उम्र शरीफ है और कानून बनाते चले आ रहे हैं। अब मदीने वाले मुस्तफा ने एक हबशन कनीज की गोद को थामा है और दुनिया वालों को बताया है, अब जो हबशा में रहने वाले या काली रंगत, काली चमड़ी वाले हैं, उन्हें कमतर नहीं समझा जाएगा। अब उन्हें गरीब नहीं समझा जाएगा, अब उन्हें नीचा नहीं समझा जाएगा। अब इस दुनिया से काले गोरे का फर्क खत्म करने वाला, अमीरी गरीबी का फर्क मिटाने वाला, ऊंचाई नीचाई को खत्म करने वाला, अरबी अजमी की तफसीलियत को खत्म करने वाला आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। अब जो फजीलत दी जाएगी वो गोरेपन पर नहीं दी जाएगी। अब जो फजीलत दी जाएगी वो अरबी होने पर नहीं दी जाएगी। अब जो फजीलत दी जाएगी वो खानदानी होने पर फजीलत नहीं दी जाएगी। फजीलत किस लिए, किस दर्जे में दी जाएगी? कहा गया अब जो फजीलत दी जाएगी, अब ईमान का खाका रखा जाएगा, ईमान का पैमा रखा जाएगा। ईमान का पैमाना, ईमान का खाका, जिसमें ईमान मजबूत है, जिसमें तकवा मजबूत है, जो अल्लाह से डरता है, अगर अल्लाह से डरता है वो बड़ा है, जिसका ईमान मजबूत है वो बड़ा है। ये मत समझना मक्का में रह रहा है तो बड़ा है, ये मत समझना अगर अच्छे खानदान में पैदा हो गया है तो वो बड़ा है। नहीं नहीं, अगर नबी से मोहब्बत करने वाला, हबशा का रहने वाला बिलाल हबशी हो और उसके बरखिलाफ मक्का में रहने वाला, नबी से अदावत रखने वाला अबू जहल हो, तो ये मत देखना मक्की है, ये मत देखना अरबी है, ये मत देखना खानदान अच्छा है, ये मत देखना बैकग्राउंड मजबूत है। अगर मुस्तफा से अदावत रखता हो, चाहे सगा चचा अबू लहब हो, अपने पैर की नोक पर उड़ाकर फेंक लेना। इसलिए जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं, जो अल्लाह का नहीं वो हमारा नहीं। अब जो पैमाइश होगी, अब जो तोला जाएगा, खानदान की बुनियाद पर नहीं, रंगत की बुनियाद पर नहीं। अगर हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल, गुलाम बिलाल हो और नबी का आशिक हो, तो हमारी आंखों का तारा है, वो हमारा इमाम है, वो हमारा रहबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत।
हजरत जश्न शादी खाना आबादी हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। आपको और हमारे नबी ने दुनिया में एक नया इनकलाब पैदा किया। मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, एक नया इनकलाब पैदा किया। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने फरमाया मुझे औरतें बहुत पसंद है, और जिस माँ ने आपको दूध पिलाया, रजाई माँ, जिनको हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है, जब आप आती तो आप उनकी ताजीम के लिए खड़े हो जाते, जिनके लिए कायनात खड़ी होती है, एक रजाई माँ के लिए। आज तो माँ को सलाम करने में बेइज्जती महसूस होती है, नहीं, इंसल्ट महसूस होती है। माँ बाप को सलाम नहीं करती है। घर में कहीं से भी आए कभी तौफीक नहीं होती कि हम सलाम करें। माँ बाप को देखकर खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। इतने इतने बदतमीज हो गए, जबानें नहीं संभाली जा रही, माँ बाप को कुछ समझ ही नहीं रहे, और अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझ रहा है। हाँ, बड़ा तुर्रम खां समझ रहा है अपने आप को। माँ बाप के साथ में वो बदतमीजी, वो हैरत अंगेज बातें आज के दौर में, अल्लाह खैर फरमाए हमारी कौम पर, उसमें कहीं ना कहीं हम खताकार हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमी है। क्योंकि हमें जो मोहब्बत है वो गड्डी से मोहब्बत है। लल्ला गड्डी ला के दे, गड्डी चोरी करके ला, डकैती डाल के ला, रिश्वत से ला, दलाली खा के ला, गड्डी ला, गड्डी। देख पड़ोसी ने कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, तू वहीं के वहीं है, ईमानदारी से कुछ ना होगा, लेके आ कहीं किसी का गला काट दे। यानी ये हमारी तरबियत नहीं करती है। माँ बाप को कभी ये तौफीक नहीं होती, जैसे ही फजर की अजान हो अपने शहजादे को उठाओ, अल्लाह का हुक्म आ गया है, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, कामयाबी चाहिए, आओ मस्जिदों में आओ, मस्जिदों में कामयाबी मिलेगी। बोल दो नमाज की बात है, बोल दो, हाँ नमाज की बात है, बोल दो। बोले हजरत बस यही मत कहिए और कुछ भी कह लो, बस यही मत कहिए। अभी हम एक बारात में गए 5-6 दिन पहले, तो हमें नमाज पढ़वा दो, तो ऐसे कह रहे थे हमसे जैसे कि मुसलमान ही नहीं है, हम ही अकेले मुसलमान हैं। हाँ, कई गाड़ियां साथ में थी। मैं कहा भाई तो हमें ऐसी हैरत की निगाह से देख रहे हो जैसे नमाज हम ही पे फर्ज है, तुम पे फर्ज ही नहीं है। अल्लाह अकबर कबीर, यानी मतलब लापरवाही। हालांकि हदीस पाक में बयान किया गया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। उलमा अहनाफ ने इसकी तावीलें पेश की हैं, मगर कितना बड़ा गुनाह, जिसने नमाज को तर्क किया उसने कुफ्र किया। तावीलें मौजूद हैं, वो ठीक, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क यही है कि मुसलमान नमाज पढ़ता है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। तुम जलसों में भी आते हो तो यही सोचते हो, बोले यार इंजॉय हो जाए, इंजॉय, हंसने की बातें हो जाए, वो नहीं भूलते हो, इंजॉय हो जाए, चाहे कुछ मिले या नहीं मिले। इंजॉय मत ढूंढा करो ज्यादा, इंजॉय के चक्कर में पड़ोगे, जिस दिन इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए, बड़े बड़े अच्छों के इंजॉय खत्म हो गए, और आएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, आएंगे, अभी भी आ सकते हैं जलसे में। अरे डर क्यों रहे हो मौत से? जलसे में मौत आ जाए तो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। अरे मौत तो आनी है भाई, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते करते आ जाए, सुनते सुनते आ जाए, तो इससे बेहतर कौन सी मौत होगी? मरना तो है ही, सबको मरना है, आज किसी और की बारी, कल को आपकी और हमारी बारी, मरना तो है ही। तो आका ने इरशाद फरमाया, पूरी दुनिया को, खासकर खवातीन को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकाम बख्शा, कोई मजहब नहीं बख्श पाया है। हाँ, औरतों को बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। आका ने इरशाद फरमाया 3 चीजें पसंद हैं, खुशबू, औरतें, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज भी बहुत पसंद है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब तो ठंडक गाने सुन सुन के, सीरियल देख देख के, पबजी खेल खेल के पहुंचा रहे हैं। क्या फरमाया आका ने, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज, नमाज से करीब आओ, मस्जिदों को आबाद करो,
सिर्फ इमाम और हाफिज कारी पर ही नमाज फर्ज नहीं है, सिर्फ ज़ईफों पर नमाज ही फर्ज नहीं है। जवान तो ये सोचते हैं बस हमारी जिम्मेदारी गाने सुनना, गाली देनी, और अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो किसी को भी मार देना, बस यही काम है। इससे निकलो, इसके आगे भी कुछ दुनिया है। अल्लाह पाक आपसे इरशाद फरमाएगा बरोज हश्र की जवानी दी थी कहां गुजारी है, पूछा जाएगा जवानी दी थी कहां गुजारी है, ये सब सवाल होंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक बात याद रखो कि अल्लाह पाक ने ये दिन दिया है। शादी, बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूं। शादी अगर अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया तो इसको इस्लामिक तरीके से करो। आपने जलसा सुनाया, सजाया है, अल्लाह पाक आपकी जिंदगियों को सजा दे। वरना भैया वो आतिशबाजी का तो नहीं है कुछ मामला, बहुत सारी जगह ऐसे हो रहे, रात को जलसा सजा लिया, बोले हजरत कहीं ना कहीं तो करील निकाल ही ना, तो पता लगा जैसे ही बारात चली है और उधर से वो बमबारी हो रही है, आतिशबाजी हो रही है। अल्लाह खैर करे। इन हराम कामों से बचो, जिंदगी का पता नहीं, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और वो भी चलता है खोरिया, खोरिया जानते हो? अरे मैंने सुना यहीं पे यार, खोरिया चलता है। क्या होता है खोरिया? इज्जत का खोरिया, इज्जत का खिलवाड़। यानी भाई या शहजादा बारात लेके निकला बहू लाने के लिए, घर में खोरिया शुरू। मेरी माँ, उसकी बेटी जवान, न बेटी की हया, न बेटी को माँ की हया, न बहन को बहन की हया, वो बदतमीजियां। और फिर कुछ हो जाए कहती करवा दिया करवा दिया करवा दिया, पता नहीं किसने करवा दिया, पता नहीं किसने करवा दिया। हम देखें अपनी जिंदगी पे कि किसने करवाया या हमने करवाया। घर में खोरिया हो रहा, पता लगा कि बारात लेने के लिए, दुल्हन लेने के लिए शहजादा गया था, एक्सीडेंट हुआ, काम खत्म। कितने ऐसे वाकयात हैं, बेशुमार वाकयात, और घर में खोरिया चल रहा है। अरे भाई मौत का किसी को कुछ मालूम है? नहीं, ये बदतमीजियां घरों में खत्म करो, ये दरिंदियत, ये बेहयाई खत्म करो। मेरी बहनों, मेरी माँ, जब तुम्हारे घर से तुम्हारा शहजादा या तुम्हारा भाई बारात लेके घर से निकले, नाचने की, कूदने की, फांदने की, खोरिया करने की जरूरत नहीं है। कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह बोलो। कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। और मेरी माँ, तुझे ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, उल्टे सीधे गीत गाने की जरूरत नहीं है, बेहयाई को फरोग देने की जरूरत नहीं है। ये आवारों के तरीके हैं, ये गैरों के तरीके हैं, ये मुसलमानों के तरीके नहीं हैं। तेरा काम ये होना चाहिए, जब तेरा शहजादा बारात लेके घर से निकले, अल्लाह अल्लाह तू जल्दी से वुजू बना ले, मुसल्ला उठा दे और 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के अदा कर, सजदे में चली जा, रोने लग, गिड़गिड़ाने लग। ए अल्लाह, मेरा शहजादा एक दुल्हन लेने के लिए गया है, बारात लेने के लिए गया है, उसकी आज से जिंदगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। ए अल्लाह, खैर आफियत के साथ मेरे शहजादे की दुल्हन मेरे घर में ला। ए अल्लाह, मेरे शहजादे को बीमारी से दूर फरमा, मेरे शहजादे को बेहयाई से दूर फरमा, मेरे शहजादे को तलाक, कचहरी, थाना, मुकदमात से दूर फरमा। मुझे बताओ, जब एक माँ सजदे में अपना सर रख के बेटा बारात लेके चला है, माँ मुसल्ले पे है, रब की बारगाह में सर को झुकाई है और अपने रब की बारगाह में दुआएं कर रही है। ए अल्लाह, खैरातियत के साथ मेरे घर मेरे बेटे की बारात वापस आए। ए अल्लाह, बारात की हिफाजत फरमा, मेरे बेटे की जिंदगी को खुशहाल फरमा दे। इधर तुम्हारी माँ मुसल्ले में रब की बारगाह में दुआ करेगी और अल्लाह पाक तुम्हारे घर को जन्नती के हवाला बना देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बचो इन खुराफातों से, भाग आओ इन खुराफातों से, निकलो जरा इन खुराफातों से। कहां कहां की खुराफात आपने, आप मुसलमान हो, मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हो, आपके और हमारे नबी की शादी भी हुई, आपने अपनी औलाद की शादी भी की, अपने बुजुर्गों की शादियां देखो कि शादियां होती कैसी हैं। भाई खुशी ढोल ताशे से या डीजो से या पटाखों से ही नहीं होती है,
खुशी मनाने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे घरों में शादी हुई, सब कुछ डीजे उजे सब बजवा लिया, इमाम साहब को बुलवा के एक चारपाई पे बिठा के आधी किलो बताशे रख के बोले मिलाद पढ़ दो, मिलाद 50 रुपए इमाम साहब को रख दिए, बोले मिलाद पढ़ दो, बस हो गया काम, गुना सब बख्शे गए। यानी डीजे के लिए पंडाल सजा रहा, डीजे के लिए लाइटिंग है बेहयाई के लिए, और नबी का मिलाद आया तो डिबिया रख के वहीं पे चारपाई पे पढ़वा दिया। वाह रे वाह मुसलमान, यानी नबी के जिक्र को इतना हल्का जाना। हमने बहुत सारी जगह देखा 40 में के खाने बड़े बड़े लंबे, पता लगा मिलाद शरीफ वही हो रहा है। यार तब्दीली लाई ताकि गैर तुम्हारी महफिलों को देखें, महसूस करें, अरे जिस नबी के नाम पर ये इतनी अच्छी महफिलें सजा रहे हैं उस नबी से प्यार कितना करते होंगे, बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो जब भी मिलाद शरीफ करवाया करें, कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ा जलसा होगा, मगर लाइटिंग किया करो, खूबसूरत मिंबर बनाया करो ताकि देखने में अच्छा लगे, क्योंकि ये नबी का जलसा है। हाँ, यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, ये जन्नत की क्यारी है, जन्नत की क्यारी, जन्नत की क्यारी है ये, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो। हाँ, अब शादी जब हो जाती है तो घरों में बहुत सारी लड़ाई फसाद झगड़े, तो उन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की सोच बदल जाती है, थोट बदल जाती है, उन चीज़ों पे फिक्र होनी चाहिए और अपने घर को सही तरीके से चलाओ। माँ बाप के हक अदा करो, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो औलाद के हक अदा करें। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बच्चों पर ही सब कुछ है, अम्मा अब्बा पर भी कुछ है, उनसे भी पूछा जाएगा, उनसे भी सवाल होगा। हाँ, सिर्फ बच्चों पर ही नहीं है। वो सारे लोग सोचते हैं बोले यार बच्चों पर ही है, 50-60 साल की उम्र हो गई, चारपाई पे बैठे पूरा दिन जो गाली दे रहे हैं बच्चों को, ये भी तो दिक्कत है, पूरा दिन गाली दे रहे हैं, बेवजह गाली दे रहे हैं बच्चों को। तो बच्चों पर भी लाजमी है और अम्मा अब्बा पर भी बच्चों के लिए लाजमी है कि उनकी अच्छी तरबियत की जाए। अगर अच्छी तरबियत नहीं की गई पूछा जाएगा हश्र में, हश्र में पूछा जाएगा बच्चों को क्या पढ़ाया था, हमने तो 1 करोड़ की बिल्डिंग बना के दी थी। पूछा जाएगा हश्र में बच्चों को क्या सिखाया था, हमने तो 100 बीघा जमीन खरीदी थी। सब बेकार भाई, फुटपाथ पर रहते हो, कच्चे मकान में रहते हो, नहीं होगा सवाल कहां रहते हो। यह सब फानी चीज है, मरना है मरना। मैं ये नहीं कहता कि पक्के मकान मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि जमीन मत खरीदो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी मत बढ़ाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को इंसान और मुसलमान जरूर बना दो, वो तुम्हारी कब्र में काम आएगा। वरना पता लगा 1 करोड़ अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और जब मरने का नंबर आया तो शहजादा हाथ पे हाथ बांधा खड़ा एक तरफ, नमाज पढ़ लो, याद नहीं है, याद अम्मा अब्बा का जनाजा है और इसके नमाज ही याद नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जुमेरात में इमाम साहब ना हो और मस्जिद में इमाम साहब, तो जुमेरात की फातह तक नहीं हो मुसलमानों के घर में, खींचे फिर रहे हैं जुमेरात में, इमाम साहब हमारे घर, इमाम साहब हमारे घर, उसने नंबर ले लिया तो वो इमाम साहब हमारे घर, इमाम साहब हमारे घर। अब कुंडों की नियाज आ गई है, देखो अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह खैर फरमाए। शब बारात आ गई तो अल्लाह खैर फरमाए, एक उधर को खींच रहे एक उधर को, तो भाई किसी के यहाँ तो पहले जाएंगे, किसी के यहाँ पहले चले जाओ। हाँ, मालदारों के यहाँ तो जाओगे, हाँ मालदारों के यहाँ तो जाओगे। अब एक इमाम साहब यार एक ही जगह तो जाएंगे, भैया गौ से पाक करम कर दे तो फिर 70 के यहाँ भी जा सकते हैं एक वक्त में। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सब आशिक होना, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तो मतलब अगर इमाम साहब ना हो मस्जिद में तो हम अम्मा अब्बा को इसाले सवाब भी नहीं कर सकते जुमेरात में। ये हालत है मुसलमानों की, और हैं बहुत बड़े, हैं बहुत बड़े। निकाह में आ जाओ ना पता लगता कितने पानी में है। कलमे याद नहीं है मुसलमानों के, कलमे याद नहीं है मुसलमानों के, कलमे हैं बहुत बड़े, तुर्रम का फुला साहब फुला साहब फुला साहब फुला साहब हैं। जब कलमे का नंबर आया तो पसीना निकल रहा माथे से। क्या हुआ, जाड़े में पसीना कैसे, जनवरी में पसीना कैसे, हैबत हो रही है हजरत, हैबत, घबराहट हो रही है, घबराहट। हम पढ़ा रहे यूं ही तो कह रहा हुई यूं ही हुई ला शरीका लाल शरीका। उसने कभी कलमे सीखे, कभी कलमे पढ़े ही नहीं। ये हाल है मुसलमानों के, और है बहुत बड़े साहब, हैं बहुत बड़े। अब मुझे बताइए, जिस मुसलमान के कलमा याद ना हो, जिस मुसलमान के दीन का इब्तिदाई हिस्सा याद ना हो, कैसा मुसलमान
गोश्त में बहुत आगे, काली पोलोथीन वाला मिल जाए खिलाए जाओ, कितना ही खिला दो। समझ तो सब रहे हो तुम, काली पोलोथीन वाला जानते हो हैं? हाँ, हलाल हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं, मिल जा, जबान पर चटकारा लग जाए बस। खाने के चक्कर में हम बहुत आगे हो गए। और जितने भी रेस्टोरेंट खुल रहे हैं देख लो, मुरादाबाद, संभल, यहाँ भी है, सब मुस्लिमों से भरे पड़े हैं, खाने पीने में बहुत आगे। आज के दौर में ये ट्रेंड चल पड़ा है, नौजवान लड़के तो घर में खाना खा ही नहीं रहे, वो तो रेस्टोरेंट पे ही रातों दिन। अल्लाह खैर, शौक इतने बड़े हो गए, यानी चाय पीने जा रहे हैं, संभल चंदोसी, चाय रातों में चाय पीने जा रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए। और कल में याद नहीं नवाब साहब की किस चीज के मुसलमान है, घबराहट घबराहट घबराहट, निकाह में इतनी घबराहट तो सोचो तो सही। अब जबान लड़खड़ा रही है, मौत आ गई, कब्र में गया, फरिश्ते ने कहा मा कुंत तकुल फी हक़ हाज़ा रजुल, बताइए कौन है। मुस्तफा की तरफ इशारा करके पूछने लगे फरिश्ते, बता कौन है। जबान लड़खड़ा गई, अगर जबान नहीं पलटी कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, वहां कौन बचाएगा। अरे सोचो समझो सही, मरना है मरना है मरना है, तो मरने से पहले सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। जब फरिश्ते पूछे बता कौन है, तो फरिश्तों से कहो फरिश्तों सवाल बाद में करना, पहले मुस्तफा के कदम तो पूछो चूम लेने दो, पहले मुस्तफा के कदमों में तो गिरने दो। यही तो वो मुस्तफा है, यही तो वो प्यारे नबी है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, वो बहारे शफात पे लाखों सलाम। खास महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारदा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये होना चाहिए। और बाज़ को तो भैया सलाम रजा से बड़ी चिड़ हो रही है आज के दौर में, आला हजरत के सलाम से बड़ी चिड़ हो रही है। हाँ, और ये सब अल्लाह की तरफ से है। आला हजरत को आला हजरत किसी के बाप ने नहीं बनाया, रसूल पाक ने बनाया है। आला हजरत सिर्फ एक तरफ से आला हजरत नहीं है, इल्म ही में आला हजरत नहीं है। आला हजरत को पढ़ के देखो, जो किनारा उठाओगे, जिस तरफ से देखोगे, हर संत से आला हजरत नजर आते हैं। और जो आला हजरत से टक्कर लेते हैं, आला हजरत के मुकाबले में आते हैं, वो हजरत भी नहीं रहते। हाँ हाँ, इंजन से जुड़ा रहना जरूरी है। अगर ट्रेन के इंजन से कोई डब्बा अगर छूट गया, समझ लो खत्म है, वहीं पर रह जाएगा। हाँ, हजरतों की दुकान तभी बचती है जब आला हजरत से जुड़ते हैं। हाँ, तो पिलपिलों से बचियो, पिलपिले बहुत हैं मार्केट में, जो अहले बैत अथार की मोहब्बत का झूठा दावा करके सहाबा से बुग़्ज़ इनात सिखा रहे हैं। नीम राफजी जो अपने आप को विलायत का पट्टा अपने गले में डाले फिर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े वली हैं, विलायत के ठेकेदार, जिसे चाहें विलायत दे दें। अल्लाह अकबर कबीरा। ये ऐसे पिलपिलों से बचना। और ये कौन बता रहा है? ये भी एक सैयद बता रहा है। सिर्फ इसी चीज को देखकर गुमराह मत हो जाना। बहुत सारे लोग बड़ी खतरनाक चाल चल रहा है इस दौर में। अपने ईमान की हिफाजत करना। अगर कोई किसी के हाथ में हाथ दे रहे हो तो देख लो ये है कैसा, इसे बजा के देख लो, बजा के। पिलपिला तो नहीं है, बर्तन भी बजा के खरीदते हो नहीं खरीदते हो, उसे भी देखो बजा के, जिसका मुरीद हो रहे हो। पिलपिला तो नहीं है, शैतान तो नहीं है, कहीं शैतान, चोर तो नहीं है, डकैत तो नहीं है, लुटेरा तो नहीं है। देखो पिलपिले बहुत है मार्केट में। आला हजरत का जो पैमाना है ना, वो बड़ा नपा तुला है, गुंजाइश नहीं है वहां, अपना हो या गैर हो। आला हजरत की पूरी जिंदगी का निचोड़ ये है, या रसूलुल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। इसलिए सच्चे पक्के सुन्नी बन के रहो, अपने अकीदों की हिफाजत करो, बद मजहबों से बचो। और मेरे नौजवानों के लिए एक लास्ट पैगाम ये है, हमेशा अपने माँ बाप के कदमों में रहो। माँ बाप की कभी तौहीन मत करना, माँ बाप की कभी बेअदबी मत करना। मैंने आपको इतना सुना दिया, आप सुनने वाले नहीं थे, मगर मैंने सुना दिया, मेरे भी दिमाग में नींद घुसी हुई है।
अब मेरी भी उतर गई है, बस लास्ट पैगाम आपके लिए, बात मैंने खत्म कर ली। आप सब कुछ बन जाओगे, आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल सकता है, मगर माँ बाप से बढ़कर नेमत कोई नहीं है। माँ बाप का कोई बदल नहीं है। हाँ, हमेशा माँ बाप के कदमों में पड़े रहना। माँ बाप की नाराजगी में पैसा चाहे जितना भी कमा सकते हो मुमकिन है, मगर इज्जत नहीं कमा सकते। इज्जत माँ बाप के कदमों में है। इसीलिए जो माँ बाप की तौहीन करते हैं या उलमा की तौहीन करते हैं, हो सकता है कि वो उनका खात्मा कुफ्र पर हो। माँ बाप की तौहीन से बचना चाहिए, उलमा की तौहीन से बचना चाहिए। हो सकता है वो काफिर हो के मरे। इसीलिए हमेशा माँ बाप से जुड़कर रहो। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह हज करने के लिए गए। इन्होंने देखा बहुत भीड़ है। लास्ट बात बता रहा हूं आपको कि बहुत भीड़ है, कई लाख का मजमा। इनके दिल में ये ख्वाहिश हुई, अल्लाह मुझे ये पता लग जाए कि कितने लोगों का हज कबूल है और कितने लोगों का हज कबूल नहीं है। रात को सोए, ख्वाब दिखा, सारे लोगों का हज कबूल है, एक शख्स का हज कबूल नहीं है। अब जब सुबह को उठे तो सोच रहे हैं कि यार वो शख्स मैं ही तो नहीं हूं जिसका हज कबूल नहीं है। कौन? मालिक बिन दिनार, जो इल्म में बहुत आला, तकवे में बहुत आला। अब तो 2-3 टाइम की नमाज पढ़ने तो इमाम साहब का अंगूठा कहाँ जा रहा है, इमाम साहब कहाँ बैठ रहे हैं, इमाम साहब बीड़ी तो नहीं पी रहे हैं। कई जगह से ये भी फोन आया, बोले हजरत हमारे इमाम साहब बीड़ी पिए, नमाज हो जाएगी उनके पीछे। और मैंने कहा जो तू रातों दिन शराब पी रहा है, मतलब ये भी पूछ लेते हैं कि बीड़ी पीने वाले के पीछे नमाज होगी या नहीं। अल्लाह तेरी पड़ा। मगर खैर है, हमारे यहाँ अभी दीन पर साबित कदमी है। जो फिक़ा और दीन पर साबित कदमी अपने इलाके में है ना, पूरी दुनिया में मेरी नज़र में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसे बवाले खुले हैं, सब खुले, खड़े होके खाओ, कुछ भी पहनो, कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ आला हजरत जिंदा है, आला हजरत की लगाम है। वहाँ अभी तक अल्लाह का फजल है। ये हमारे आसपास जितने बुजुर्ग गुजरे हैं, ये मदारिस हैं, ये मसाजिद हैं, ये इनका सदका है जो हमें अच्छे बुरे की तमीज़ है। वरना हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबों में चले जाओ, पता ही नहीं है मुसलमान किसे कहते हैं। बहुत सारे हालात ऐसे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत मालिक बिन दिनार सोचने लगे, ये अल्लाह, वो एक शख्स मैं तो नहीं हूँ जिसका हज कबूल नहीं है। रात को सोए, फिर ख्वाब दिखा, ए मालिक बिन दिनार, वो शख्स तू नहीं है जिसका हज कबूल नहीं है, तेरा भी हज अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। ए अल्लाह, वो कौन सा शख्स है जिसका हज कबूल नहीं है? कहा वो खिरासान का, बल्ख शहर का रहने वाला है, उस शख्स का हज कबूल नहीं है और उसका नाम मोहम्मद बिन हरवन है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। बल्ख शहर का रहने वाला है। अब हजरत मालिक बिन दिनार सुबह को उठे, खेमे की तरफ गए जहां खिरासान का खेमा लगा था। कहा बल्ख के रहने वाले कुछ लोग हैं, कहाँ? क्या फुला शख्स को जानते हो? कि हाँ, बहुत नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है। क्या अच्छा, मुत्तकी है, परहेजगार है? हाँ, बहुत मुत्तकी है, बहुत परहेजगार है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत मालिक बिन दिनार सोच रहे हैं, यार मैंने इसके बारे में ख्वाब देखा है कि इसका हज कबूल नहीं, लोग इसके कसीदे पढ़ रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं। कहा मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ, ये बताओ है कहाँ? कहा जंगल में चले जाओ, कहीं आपको मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। आप जंगल में गए, बहुत दूर जाके देखा है कि एक शख्स के रोने की आवाज आ रही है। आप उसके पास गए, उसने पूछा कि आपका नाम क्या है? कहा मैं मालिक बिन दिनार हूँ। क्या आप क्यों कि मैं फुला हूँ। अब हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया कि मैंने तेरे बारे में ख्वाब देखा है कि तेरा हज कबूल नहीं है। कौन सा गुनाह है अल्लाह और तेरे दरमियान? ऐसा कौन सा गुनाह है जो तेरा हज कबूल नहीं हो रहा है? वो कहता मालिक बिन दिनार, तुम अपना काम देखो, मुझे जिंदगी गुजारने दो। क्या नहीं, तो अपना गुनाह बता, ताकि मैं लोगों को बताऊं, उस गुनाह से बाज रहे, उस गुनाह से बच जाए कौम। कहने लगा मेरी कहानी बड़ी दर्द भरी है, तुम मुझ पर लानतें भेजोगे, मेरा जुल्म बहुत बड़ा जुल्म है। बता तो सही तेरा जुल्म क्या है? कहा मेरी दास्तान ये है। अब उसकी दास्तान सुनिए, वो दास्तान में क्या कहता है। कहता मेरी दास्तान ये है कि मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था, शराब का आदी था। अल्लाह अल्लाह। मैं एक दिन अपने दोस्त के पास गया, जो दोस्त शराब पीता था, मैं उसके पास गया, मैंने बहुत ज्यादा शराब पी, मैं नशे में धुत था। जब मैं घर में वापस आया, मेरी माँ ने मुझे देखा और मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ कहने लगी मेरे शहजादे, तू इतनी शराब पीता है, क्या तुझे मरना नहीं है? क्या अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होना है? अल्लाह से हया कर, अल्लाह से।
अल्लाह अकबर कबीरा। और कल को रोजा होने वाला, आज चांद दिख जाएगा रमजानुल मुबारक का। सोच तो सही, सब लोग रोजा रखेंगे और तू रोजा नहीं रखेगा तो कौम क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? क्या तुझे अल्लाह से हया नहीं है? वो कहता है मैं नशे में चूर था, मेरी माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे नहीं मालूम था, मेरा दिमागी तवाजुन खराब था, मैंने घूसा बनाया, अपनी माँ के सीने पे मार दिया, मेरी माँ गिर गई, फिर मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से उठाया, उठाने के बाद जलते हुए तन्नूर में अपनी माँ को डाल दिया। मेरी बीबी ने यह मंजर देखा, मेरी बीबी ने मेरा हाथ पकड़े कमरे में ले गई, मुझे बंद कर दिया। पूरी रात में उस कमरे में रहा। जब सुबह का सूरज नमदार हुआ, जब सुबह की किरणें फूटने लगी, मैंने अपनी बीबी से कहा मेरा दरवाजा तो खोल, मुझे बाहर तो निकाल। कहा तुझे बाहर नहीं निकाला जाएगा, तू बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जाबिर है, बहुत बड़ा गुनाहगार है। ये कहता है कि मेरा नशा उतर चुका था, मेरा दिमागी तवाजुन ठीक हो चुका था। मैंने अपनी बीबी से कहा मेरा गुनाह तो बता, मेरा जुर्म तो बता, मेरी खता तो बता, कौन सी खता, मैंने कौन सा जुर्म किया है? कहा मुझे कुछ याद नहीं था। अल्लाह अल्लाह, मेरी बीबी ने कहा तू बहुत बड़ा जालिम, बहुत बड़ा जाबिर है, बहुत बड़ा गुनाहगार है। मेरी बीबी ने मेरा दरवाजा खोला, मुझे हाथ पकड़ के तन्नूर की तरफ ले गई। जब मैंने तन्नूर में जाके देखा तो मैंने क्या देखा कि मेरी माँ जलकर कोयला बन चुकी थी। कहने लगा जब मैंने इतना देखा कि मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से जलते हुए तन्नूर में डाल दिया, वो जल जल कर कोयला बन गई, मैं अपनी माँ का कातिल हूँ, मैंने अपनी माँ पर इतना बड़ा जुल्म किया कि अपनी माँ को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, जलती हुई आग में तन्नूर में फेंक दिया। कहता मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा, मेरा नशा उतर चुका था, मेरी जहन की गिरे खुल चुकी थी, मेरा दिमागी तवाजुन बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त हो गया था। अब मुझे तमीज होने लगी थी, लेकिन अफसोस के अलावा कुछ नहीं था कि मैंने अपनी माँ को जिंदा आग में जला दिया। वो कहता है मैं दरवाजे के करीब आया, मैंने अपना हाथ दरवाजे में रखा, दरवाजा खींचने के बाद मैंने जिस हाथ से अपनी माँ को घूंसा मारा था उस हाथ को काट दिया, उसमें एक गुलमेख लगाई, फिर मैंने अपने हाथ पैरों में जंजीरें डालनी। उसके बाद अल्लाह अल्लाह मेरे पास जितना माल था, जितना पैसा था, सब खर्च कर दिया, सब सदका कर दिया, सारी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में खर्च कर दी। फिर मैं मक्का शरीफ की तरफ निकल आया। 40 साल हो गए मुझे मक्का शरीफ आए हुए, 40 साल से लगातार हज कर रहा हूं, 40 साल से कंटिन्यू तवाफ कर रहा हूं, सफा मरवा की सही कर रहा हूं, 40 साल से लगातार हर दिन रोजा रखता हूं, मेरा कोई दिन छूटता नहीं है। मैं 3 दिन या 7 दिन बाद थोड़ा सा खाना खाता हूँ, मैं इफ्तारी में पानी लेता हूँ, सहरी में इफ्तारी लेता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाता। पूरी रात जाकर अल्लाह को मनाता हूँ। लेकिन 40 साल हो गए मालिक बिन दिनार, हर साल एक अल्लाह वाले को मेरे मुतालिक ख्वाब दिखता है कि मेरा हज कबूल नहीं है, ये मेरी सजा है, ये मेरी सजा है, ये मेरा जुर्म था, ये मेरा जुल्म था जिसकी सजा में भुगत रहा हूँ। हजरत मालिक बिन दिनार ने जब इतना सुना, उसके चेहरे के करीब अपने चांटे को किया और कहा दूर हो जा, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाए और मैं भी अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाऊं। तो बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जाबिर है, तूने अपनी माँ को कत्ल किया, जिस माँ ने तुझे 9 महीना पेट में रखा, जिस माँ ने तेरे सुकून के लिए अपने चैन को बर्बाद कर दिया, जिस माँ ने तेरे सुकून के लिए अपने हर सुकून को खत्म कर दिया, तूने उस माँ का कत्ल किया, उस माँ को जलते हुए तन्नूर में डाला, तूने उस माँ को अल्लाह अल्लाह जिंदा जला दिया। हजरत मालिक बिन दिनार वहां से चले गए, एक जगह चले गए, अल्लाह अकबर कबीरा, और उस पर अफसोस करने लगे, यार ये कैसा बंदा, इसने अपनी माँ को कत्ल किया, इसने अपनी माँ को मारा है। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। अब उस शख्स ने अपने रब की बारगाह में सर को रखा है, अल्लाह ए रब तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है, अल्लाह तेरा रास्ता, तेरा दरवाजा, तेरा दर छोड़ के कहा जाऊं तो मुसब्बिबुल अस्बाब है, अल्लाह तू रहीम है, रहम करने वाला है, तू करम करने वाला है, तू गुनाहों को माफ करने वाला है, तू गुनाहों पे पर्दा डालने वाला है। अल्लाह मैंने जब अपनी माँ को कत्ल किया था, अपनी माँ को आग में डाला था, मैं नशे की हालत में था, मेरा दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था। अल्लाह परवरदिगार आलम ये बता, मैं तेरा दर छोड़ के कहा जाऊं, मैं तेरे अलावा किससे माफी मांगू? अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं, 40 साल लगातार हज करते हुए हो गए,
लोग 40 साल लगातार रोजे रखते हो गए, अल्लाह मेरा कोई हज कबूल नहीं, मेरा कोई रोजा कबूल नहीं, मेरा कोई सजदा कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं, न रातों का जागना, दिन में रोजे रखना, कोई इबादत, कोई सदका, कोई खैरात, कोई कबूल नहीं है। ए अल्लाह ये बता, तू तो मुसीबत को दूर करने वाला है, तू तो परेशान हालों की परेशानियों को दूर करने वाला है। अल्लाह तेरा दरवाजा, तेरा दर छोड़ के कहां जाए। परवरदिगार आलम, मैं सिद्क दिल से, सच्चे दिल से तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, रो रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं। अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। अल्लाह अल्लाह उधर हजरत मालिक बिन दिनार की आंख लग गई, ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं? अल्लाह अल्लाह उस शख्स को 3 दिन 3 रातें इस दुनिया के हिसाब से जहन्नम में डाला गया। उसके बाद में उससे कहा गया तेरे रब ने तुझे माफ कर दिया है, मगर जब हश्र का दिन होगा तुझे एक सवारी पे बिठाल कर अल्लाह अल्लाह फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे और तेरी माँ को सामने खड़ा किया जाएगा। अगर हश्र के दिन, जिस दिन अल्लाह अल्लाह सूरज सबा नेज़े पर होगा, ये खोपड़ियां खोल रही होंगी, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मी, पूरी आयत, हर एक रिश्तेदार, हर एक करीबी एक दूसरे से भाग रहा होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। उस सख्त वाले दिन में तुझे तेरी माँ के पास से गुजारा जाएगा। अगर तेरी माँ ने तुझे माफ कर दिया तो समझ ले तुझे माफी का परवाना दिया जाएगा। अगर तेरी माँ ने तुझे माफ नहीं किया तो तेरे 40 साल के हजों को तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। अगर तेरी माँ ने तुझे माफ नहीं किया तो तेरे 40 साल का खाने काबा का तवाफ तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। सफा मरवा की सही बेकार हो जाएगी। 40 साल के रोजे तेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को गलत सलत बोल दे तो अगर 3 बच्चे हैं तो एक छोटा कहता 8 दिन उसके पास, मिजला कहता 8 दिन उसके पास, बड़ा कहता 8 दिन उसके पास। अगर माँ बाप को अगर तबाही ना दो, अल्लाह अल्लाह हिसाब लगने लगता, पिछली मर्तबा मैंने सिर्फ दिलवाया था, इस मर्तबा तू दिलवाएगा। अल्लाह अल्लाह, बच्चों पे 1000 1 लाख रुपए उठा दो, कभी हिसाब नहीं होता। मगर 3 शहजादे हैं, 2 माँ बाप है, अल्लाह अल्लाह उनके एक एक रुपए पे हिसाब, एक एक रुपए पे लड़ाई के 8 दिन तू खिलाएगा, 8 दिन तू खिलाएगा, 8 दिन तू खिलाएगा। पिछली मर्तबा मैंने दवाई दिलवाई, इस मर्तबा तू दवाई दिलवाएगा, अगली मर्तबा तू दवाई दिलवाएगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आज तुम बहुत कुछ बन गए, थोड़े कुछ बन गए। अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते हो, अपने माँ बाप को गाली देते हो, सबको शितम करते हो, अपने माँ बाप को सताते हो, मगर तुम्हारे माँ बाप के कलेजे इतने नरम, तुम्हारे माँ बाप के दिल तुम्हारे लिए इतने तड़पते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाए, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी गालियों को भूल जाते, तुम्हारी बदतमीजी को भूल जाते, तुमसे फोन राब्ता करते, कांटेक्ट करते और कहते हैं मेरे शहजादे कोई परेशानी तो नहीं, तेरी तबीयत कैसी है, तेरा बुखार कैसा, तेरी हालत कैसी है। यानी जो तुमने जुल्म किया वो सारे का सारा जुल्म तुम्हारे माँ बाप ने भुला दिया। अल्लाह पाक ने वो मोहब्बत माँ बाप के सीनों में रखी है। अगर अल्लाह पाक ने अगर तुम्हें माँ बाप दिए हैं और तुम्हारे माँ बाप हयात है तो याद रखना, अपनी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अपनी इबादत, अपने अमल, अपने कौल, अपने फेल, अपनी इबादत, अपने पैसा, अपना सत्ता, अपनी कुर्सी पर नाश करने की जरूरत नहीं है। मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। मैं बहुत बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो गया, मैं डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। सामने पुला साहब हो गया, मैं डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। मैंने 10 हज कर लिए, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। मैंने 10 मस्जिदें बनवाई है, मैं 10 मदरसे चलाता हूँ, मैं मदरसे में बच्चों को खाना खिलाता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, एक मस्जिद नहीं, 1000 मस्जिदें बनवा दो, एक मदरसा नहीं, 1000 मदरसे बनवा दो। अल्लाह अल्लाह, एक जलसे नहीं, पूरी जिंदगी जलसे सुनते रहो, तकरीर करते रहो। अगर माँ बाप नाराज है, कोई सजदा कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, खाने काबा का तवाफ कबूल नहीं, मदरसे में पैसा लगाना कबूल नहीं, मस्जिदें बनवाना कबूल नहीं, जलसे में आना कबूल नहीं, तकरीर करना कबूल नहीं, तकरीर सुनना कबूल नहीं। अगर अपनी इबादत पर कबूलियत की मोहर और ठप्पा लगवाना चाहते हो, एक ही रास्ता है, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। इसीलिए माँ बाप अहम है, अहम है, अहम है। माँ बाप अहम है, माँ बाप अहम है, माँ बाप को अहमियत दो। अल्लाह अल्लाह। अब ये मोहम्मद बिन हारून, अल्लाह अकबर कबीरा, हश्र के दिन इसकी माँ के दिल में रहम डाला जाएगा और इसकी माँ मोहम्मद बिन हारून को माफ कर देगी, जिसकी वजह से फिर इसको जन्नत में भेजा जाएगा। अगर माँ बाप नाराज है ना, 40 साल की इबादत बिल्कुल खराब है, सब बेकार है।
माँ बाप की नाराजगी में विलायत सल्ब कर ली जाती। इसीलिए हमेशा माँ बाप के कदमों में रहो, माँ बाप को राजी रखो। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए, इस शादी में बरकतें अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।